जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी का जो सार संग्रह बुक है उसकी क्लासेस आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने पहले आपको पॉलिटी कंप्लीट करा चुका हूं, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, तीसरे में मैंने पोल कराया था जिसमें 67% बच्चों ने कहा था कि सर हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स। तो हम इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लासेस को आज से शुरू कर रहे हैं और इसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करूंगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था होती क्या है उसको समझेंगे। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखिए, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में बहुत अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। इकोनॉमी अलग चीज़ है, इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है। इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी क्या है? जब हम किसी देश की आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में उस चीज़ को परिभाषित करें, उस देश के बारे में जाने कि कितना वो डेवलप है, तो वह होती है इकोनॉमी। क्लियर? अर्थशास्त्र का जनक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके यूजीसी नेट में। पहले पूछा जाता था, अब तो क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज हो गए हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। क्लियर? आगे बात करें, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में आपके दो शाखाएं होती हैं, जहां पर हम अध्ययन किसी पूरे देश का या पूरे पूरे होल वर्ल्ड का करते हैं तो वो हो जाता है मैक्रो, और जब हम किसी छोटी इकाइयों की अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? छोटी आर्थिक इकाइयों की। तो आप क्या कहोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय मिलता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मैं इंग्लिश में बोलूँगा, क्योंकि वो टर्म हिंदी में मुझे नहीं समझ आएंगे ना आपको समझ आएंगे, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करूँगा कि चीज़ें आपको समझ भी आए। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार भी अर्थव्यवस्था मानी जाती है? मतलब जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो हमें, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो देश है वो कैसा देश है? विकासशील देश है। तो हम यहाँ की जो इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमी। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है अमेरिका, चीन, जापान की, तो वो कैसे हैं? डेवलप्ड है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की मुख्य विशेषता क्या है? तो सबसे पहले तो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती बेरोजगारी, ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों मिल के काम करते हैं। तो इस व्यवस्था में पूंजीवादी कैपिटलिस्ट और समाजवादी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। तो हमारा देश कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसकी संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित होती है? तो जॉन मेनार्ड किन्स। ये जो थे जॉन मेनार्ड किन्स, इनकी जो संकल्पना थी, विचार थे, वह थे मिक्स्ड इकोनॉमी वाले। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था की बात करें, क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो इससे क्या आशय है? आयात निर्यात की गतिविधि ना होना। अगर हम किसी देश के साथ
क्लोज्ड इकोनॉमी कर देते हैं तो इसका मतलब हम उस देश के साथ ना ही आयात कर रहे हैं, ना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ना ही उस देश के साथ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अर्थव्यवस्था के अगर क्षेत्रक की बात की जाए तो 3 तरह की अर्थव्यवस्था हमारे देश में, 3 तरह के सेक्टर पाए जाते हैं अर्थव्यवस्था में। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में पता है आपको कि रॉ मटेरियल, कृषि एवं कृषि से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वह हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र और टर्सरी सेक्टर में सेवा मतलब सर्विस। ठीक है, अब बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में आपका कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया, मतलब जो चीज़ें आपके रॉ मटेरियल से संबंधित है वह सारी आपकी प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आपका निर्माण का कार्य हो गया, विनिर्माण, विद्युत हो गया, गैस एवं जलापूर्ति, ये सब हो गई आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्री सेक्टर इसे कहते हैं। और टर्सरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, परिवहन एवं संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, व्यापार हो गया, भंडारण हो गया, सामुदायिक सेवाएं हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी टर्सरी सेक्टर में आती हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं वर्ष 2011 से 2019 के मध्य कृषि, उद्योग तथा सेवा में से किस क्षेत्र में वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है। पूछ रहा है कि 2011 से लेकर 2019 तक इन तीनों क्षेत्रों में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा सर्विस सेक्टर में। क्लियर? अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पंचम क्षेत्र के अंदर। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि हमने तो 3 ही सेक्टर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो आपके टोटल 5 सेक्टर होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये अब दिमाग में आएगा कि सर उच्च स्तरीय निर्णय मतलब, अरे इसमें नेता लोग आ गए, MP, MLA, इसमें आपके रिसर्चर्स आ गए, इसमें आपके साइंटिस्ट आ गए, ये सब इसमें आते हैं। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो वर्ष 1969 में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे। अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। और पहला नोबेल पुरस्कार कब 1969 में स्टार्ट हुआ था। बात करें अर्थशास्त्र को नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है किसमें, आपके इकोनॉमिक्स में। पहला अमर्त्य सेन, याद रखिएगा। इनको ये पुरस्कार, अभिजीत बनर्जी की बात हो रही है, तो वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल के माइकल केमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रायोगिक दृष्टिकोण मतलब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन। ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन में इनका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था, जिसके चलते इनको इनकी पत्नी के साथ और अमेरिकी मूल के माइकल केमर के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला था वर्ष 2019 में। याद रखिएगा अभिजीत बनर्जी, किस काम में, ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, कहाँ पर, विकसित डेवलप्ड इकोनॉमी में। हस्तक्षेप के सिद्धांत जिसे हम लेजर फेयर कहते हैं, लेजस फेयर का प्रतिपादन किसने किया था। तो एडम स्मिथ ने। किसने किया था, एडम स्मिथ में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपकी न्यास, ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है उस पे आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था।
आगे बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, हार्बिंगर ऑफ लिबराइजेशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व की 10 अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2019, ये पुराना डाटा दिया गया है, तो कृपया करके आप लेटेस्ट डाटा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है नहीं, ये इंडिया भी अप्रॉक्स 3 के पास है। तो पहला तो अमेरिका है, ये सही है। दूसरा चीन है, ये भी सही है। तीसरा जापान है, ये भी सही है। जापान तीसरा था, लेकिन जापान गिर के इधर आ गया है, तो ये थोड़ा सा मैं डाटा इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि आप ये बहुत पुराना डाटा है, तो मैं इस डाटा के थ्रू नहीं जाना चाहूँगा। लेटेस्ट डाटा आप देखिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन पहला अमेरिका है, फिर चीन है, ये बात एकदम सही है। वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है, उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक था हमारा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। आपको क्लास कैसी लगी इकोनॉमिक्स की? आई होप अच्छी लगी हो। किसी को कोई डाउट हो, कुछ चीज़ ना समझ आई हो, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं कल से रेगुलर आपको 8 PM पे, और कोई डाउट हो तो बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।